पीएसएल के हवाले से 3 बड़ी अपडेट्स जो कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कल परसों से ये रूमर्स चल रहे हैं कि ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की मैनेजमेंट नेगोशिएशंस चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और जो इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स हैं उसको इस बार पीएसएल के अंदर लाया जाए। और काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या जो रूट पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के अंदर इस बार अवेलेबल होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्लेयर्स आएंगे और अगर इनको लाया जाता है तो उसके अंदर पीसीबी का कितना रोल होगा और इनके आने से पीएसएल को कितना फायदा पहुंचेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आर्यन इमरान। वेलकम बैक टू आर्यन एनालिसिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग ये क्लेम करती है कि आईपीएल के बाद दुनिया की जो सेकंड मोस्ट रिचेस्ट ये सबसे बड़ी जो लीग है वो पीएसएल है। पाकिस्तान सुपर लीग के पास फैंस भी हैं, यहाँ पे क्रेजी मूवमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे हाइप वाली क्रिकेट भी होती है, यहाँ पर इमोशंस भी हैं। मसाइल तब आते हैं जब पाकिस्तान सुपर लीग के पास बड़े प्लेयर्स नहीं होते, बड़े नाम नहीं होते, बड़े मुल्कों के नाम नहीं होते, जिससे स्पॉन्सर्स नहीं आते और थोड़ा सा जो है पीएसएल के जो इमेज है वो गिर जाता है। कल परसों से ये रूमर्स चल रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो रूट जैसा बड़ा खिलाड़ी आ रहा है। देखिए, जो रूट जैसा बड़ा खिलाड़ी लेकर आना, जो पीएसएल की 2 से 3 फ्रेंचाइजेज हैं उनको डायरेक्ट साइन करना चाहती हैं, लेकिन ये पीएसएल की फ्रेंचाइजेज की बात नहीं है कि उनको पीएसएल की फ्रेंचाइजेज ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं, डायरेक्ट उनके किसी प्लेयर से बात कर सकती हैं, उसको मना सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है ईसीबी वो एनओसी जारी करेगा तो उनका कोई प्लेयर आगे पीएसएल खेलेगा। और इसके लिए जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज है, अगर वो कोई इंग्लैंड का प्लेयर अपनी टीम के अंदर साइन करना चाहती है तो उसके लिए उनको पीसीबी की जरूरत है। और पीसीबी उनकी क्या हेल्प कर सकता है कि पीसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से बात करे, उनसे निगोशिएशंस करे, और उसके बाद अगर ईसीबी अलाउ करता है कि अपने प्लेयर को, जो रूट को, कि हाँ आप जा सकते हो और आपको हम एनओसी देते हैं, तो फिर हमारी फ्रेंचाइजीज है वो जो रूट है उनको अपनी टीम के लिए डायरेक्ट साइन कर सकती हैं। वहीं पर एक पॉजिटिव चीज जो इस हाल में हो सकती है वो ये है कि अगर आप जो रूट को लाने में कामयाब होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ईसीबी बाकी प्लेयर्स को भी जो है वो उसके साथ नेगोशिएशंस करके जो बाकी उनके बड़े प्लेयर जिनमें हैरी ब्रूक है, बेन स्टोक्स और भी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी फिर पीएसएल के अंदर लाया जा सकता है। सेम यही फार्मूला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लागू होता है कि अगर हम उनको भी मनाने में कामयाब हो सकते हैं। पीसीबी खासतौर पर मोहसिन नकवी साहब जिस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आने के बाद उन्होंने क्रिकेट में किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो आई थिंक अंडर द टेबल निगोशिएशन कुछ ना कुछ चल रही होंगी बिहाइंड द सीन, जो कि अब सोशल मीडिया की जीनत फिलहाल नहीं है और लोगों को इस बारे में नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है कि पीएसएल की मैनेजमेंट और पीसीबी चाह रहा होगा कि किसी तरीके से बड़े प्लेयर्स को लाया जाए और जो 11वां एडिशन है उसके अंदर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आए, कुछ ज्यादा चीजें नहीं आए और जिससे पाकिस्तान सुपर लीग को फायदा। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें तो वहां पर भी यही है कि अगर उनके भी प्लेयर्स आ जाते हैं 3 से 4, जिनमें जेम्पे हैं, मैक्सवेल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो ब्रांड इमोशंस है वो बढ़ेगी, ब्रांडिंग बढ़ेगी। और आई थिंक इन प्लेयर्स को लाने के लिए पीएसएल और पीसीबी ज्यादा बड़ी कोशिश कर रहे हैं। रिलेटेड टू जो रूट, फिर वही बात करूंगा, इट्स नॉट अबाउट जो रूट और पीएसएल फ्रेंचाइजेस, इट्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हाउ दे मैनेज देयर थिंग्स, आपस में कैसे निगोशिएशंस करते हैं और उसके बाद क्या हल निकलता है। अगर तो ईसीबी को मनाने में पीसीबी कामयाब हो जाता है और वो अपने प्लेयर्स को अलाउ कर देता है तो फिर खाली जो रूट नहीं बाकी प्लेयर्स भी आएंगे। और अगर जो रूट की स्पेसिफिक बात करें तो जो रूट के पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आने से जो पाकिस्तान सुपर लीग को फर्क पड़ेगा वो ऑब्वियसली कि उसके पॉजिटिव इंटेंट्स आएंगे। जो रूट के टी20आई में ऑलमोस्ट 130 प्लस मैचेस हैं, उन्होंने आईएलटी टी20आई खेली है, दी 100 खेली और बाकी भी आईपीएल खेल चुके हैं और अपनी टी20आई लीग से खेल चुके हैं। तो एक जब इतना बड़ा नाम आपके पास आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको सीखने का मौका मिलता है और उनका जो ओवरऑल 8-10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है वो आपकी लीग के अंदर आके आपके प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे प्लेयर्स को भी फायदा होता है, उनकी लीग को भी फायदा होता है, ब्रांडिंग भी आती है और आपका एक नाम भी बनता है और ओवरऑल लीग की हाइप भी बढ़ती है। आई थिंक उनको आना चाहिए और उनके आने से पाकिस्तान सुपर लीग को फायदा होगा। लेकिन अभी तक ये जो निगोशिएशंस हैं ये अंडर द टेबल चल रही हैं और ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रूमर्स हैं कि पीएसएल को ज्वाइन कर रहे हैं या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। असल हकीकत ना इस टाइम तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अनाउंस किया है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अनाउंस किया है इस हवाले से, या पीएसएल ने कोई हिंट दी हो कि कोई ऐसा बड़ा प्लेयर आ रहा है। तो ये सिर्फ अभी तक एक शोशा ही छोड़ा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये हो जाए और अगर होता है तो उसका प्रोसेस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से किसी भी इंग्लैंड के प्लेयर को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लाया जा सकता है, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर को लाना चाहते हो तो लाया जा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर यही बातें चलती हैं कि आज ये बड़ा प्लेयर आ जाएगा और हम इन बड़े प्लेयर्स को ले आते हैं तो हमारी टीम की ब्रांडिंग ये हो जाएगी। एट द एंड क्या होता है, या तो फिर जो बड़े मुल्क हैं वो अपने सीनियर्स को भेजते नहीं है, अपने उन जूनियर्स को, मतलब कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को जो है वो अलाउ कर देते हैं कि जाएं आप साइनिंग करें
और आपको अलाउ करते हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेलें, या फिर दूसरा ऑप्शन वो ये अपनाते हैं कि ये जो इनके रिटायर्ड प्लेयर हैं उनको अलाउ कर देते हैं कि आप जाके पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। ऑब्वियसली वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकते, वो तो खेल सकते हैं। या फिर तीसरी बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मना कर देते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर सकते। इस बार क्या आपकी क्या राय है कि क्या पीएसएल इन प्लेयर्स को लाने के अंदर कामयाब होगी, निगोसिएशंस की जा सकेंगी, डायरेक्ट साइनिंग होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और आई थिंक होनी चाहिए, पीएसएल के लिए जरूरी है। अगर आप दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग अपने आप को समझते हैं तो फिर आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि अपनी लीग को सेकंड बेस्ट लीग तस्वर करना ठीक है, लेकिन उसको दुनिया को मनवाना भी पड़ेगा। और मनवाएंगे कैसे? आप एक कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे तरीके आजमाने पड़ेंगे कि जिससे आपकी लीग में बड़े प्लेयर्स आएँ, उनके आने से इम्पैक्ट डले और आपकी लीग को चार चांद लग जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।